हाल ही में हरियाणा कांग्रेस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज के अंदर काफ़ी होड़ मची कि हमें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने उदयभान जी को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इस बात से और इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आखिर में उदयभान का कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए जाने से कुलदीप बिश्नोई काफ़ी खफा चल रहे थे। और पिछले दिनों उनके दिल्ली आवास पे जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप कांग्रेस प्रेसिडेंट बन नहीं पाए हरियाणा के, तो कुलदीप बिश्नोई ने जवाब दिया, आई नेवर क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इट्स अ डिसीजन ऑफ कांग्रेस पार्टी। कुलदीप बिश्नोई ने जवाब दिया कि मैं कभी बिखरे हुए छलके हुए दूध पे नहीं चिल्लाता और ये कांग्रेस आलाकमान का फैसला था, उन्होंने जो सही समझा, जो उचित समझा वो किया। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस की राजनीति में हरियाणा में क्या हाल चाल रहता है, ठीक है, कौन क्या करेगा और आगे के समीकरण क्या रहेंगे, तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं इस लाइन के जरिए आपको ये बता देना चाहता हूं कि क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क एक इडियम, एक मुहावरा होता है जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, मैं तरह तरह के इवेंट्स, न्यूज़, उनके जरिए आपको इडियम्स और फ्रेजेस बताने की कोशिश करता हूँ। आज मेरी इडियम्स और फ्रेजेस की क्लास 13 है और जो बच्चे भी नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा, उनका स्वागत भी करना चाहूँगा मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, और उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आती है तो अच्छा कमेंट करें। आज इससे पहले मैं 12 क्लासेस इडियम्स एंड फ्रेजेस की बना चुका हूँ, मुहावरे और लोकोक्तियों की। आज 13 क्लास है मेरी, और इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से मेरा चैनल है, और टेलीग्राम चैनल जो है वो भी इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से। सो इसकी पीडीएफ जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। चलिए प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला इडियम आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। प्यारे बच्चों, डिस्गाइज का मतलब होता है धोखा, छल कपट। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कपट, ठीक है, कोई धोखा। और ब्लेसिंग्स का मतलब होता आशीर्वाद, और धोखे में आशीर्वाद देना मतलब आशीर्वाद लोग कुछ और देना चाहते थे आपको, समझ रहे हो ना, लेकिन आपका काम ठीक ठाक चल पड़ा और वो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको स्टार्टिंग में लगा कि अच्छी है, मतलब स्टार्टिंग में लगा कि ठीक ठाक ही रहेगी, ठीक है, ज्यादा नहीं चल पाएगी, लेकिन वो आखिरकार आपको अच्छा रिजल्ट दे दे, वो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होता है। देखिए यहां पे एक आंसर जो इसका होगा वो बी पार्ट होगा, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट। मतलब कोई ऐसी अच्छी चीज जिसका आपको पहले पता ना चले कि ये वास्तव में अच्छी चीज थी तेरे लिए, वो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, आई ऑलवेज रिसीव ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। मतलब लोग बाग कहते हैं कि काम अच्छा चल नहीं पाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मिलता है, मतलब धोखे में आशीर्वाद। कोई ऐसी चीज जिसे मैं हाथ लगाता हूं, स्टार्ट करता हूं, वो कुछ ऐसी अच्छी चीज होती है जिसका पहले पता नहीं चलता कि ये वास्तव में ठीक है या नहीं है। तो ऐसी इस तरह की डेफिनेशन के लिए हम यूज करते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। क्या यूज करते हैं? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आंसर मेरा कौन सा आ गया? बी ऑप्शन। कौन सा आ गया? बी ऑप्शन। चलिए सेकंड इडियम पे आना, हिट द नेल ऑन द हेड। प्यारे बच्चों, नेल हेड के ऊपर हिट करना, ऐसे करके देखना। प्यारे बच्चों, भारत के क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे सौरव गांगुली, किसी जमाने में, किसी टाइम में, और जब उन्हें लगता था कि ये प्लेयर आउट नहीं हो रहा है और शायद हम मैच हार सकते हैं, तो फिर वो ग्राउंड में ऐसे करके खड़े हो जाते थे और सोचते रहते थे। स्टूडेंट, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है ऐसा आइडिया सोचना जो वास्तव में सही है और एक्यूरेट हो, ऐसा बोलना और ऐसा कहना और ऐसा सोचना जो वास्तव में सही साबित हो। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता था कि रिकी पॉन्टिंग आउट नहीं हो रहे हैं और कुछ ऐसी तरकीब, कुछ ऐसी योजना बनाई जाती थी और सौरव गांगुली किसी प्लेयर को आउट करवा देते थे। तो इसका मतलब होता है हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब ऑप्शन कौन सा? सेकंड। डू करना एंड से कहना समथिंग एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहना और बिल्कुल सही करना ही होता है हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है प्यारे बच्चों।
डू अ हार्स एक्ट, हार्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों कड़ा या कठिन कार्य, और कड़ा और कठिन कार्य करना ये ईडियम नहीं आएगा, ऑप्शन गलत होता है ये। समथिंग दैट इज नॉट राइट, कोई ऐसी चीज जो कि सही ना हो, नहीं जी। रिएक्ट इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत प्रभाव से, ठीक है, या फिर तेजी से। प्यारे बच्चों एकदम से या फिर तेजी से रिएक्ट करना क्या कहलाता है, रिएक्ट इंस्टेंटली होता है, ठीक है जी। सेकंड मेरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आया, बी पार्ट। आगे बढ़े, चलिए थर्ड पे आते हैं, क्राई और स्प्लिट मिल्क। और प्यारे बच्चों यही वो ईडियम था जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कुलदीप बिश्नोई ने मीडिया के सामने क्या कहा, उन्होंने कहा आई नेवर क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। प्यारे बच्चों कोई ऐसी बात जो बीत जाती है बीते वक्त में और आपको उससे, और आज आप उस बात का जिक्र कर रहे हो कि उस दिन ऐसा हुआ, मैं ऐसा नहीं कर पाया, ये वो, ठीक है, सही नहीं हो पाई सारी चीजें। इसका मतलब आज भी आप छलके हुए दूध पे, गिरे हुए दूध पे चिल्ला रहे हो, इसका मतलब बीते वक्त की कोई बात जिसकी आप आज शिकायत कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू कंप्लेन, जब आप कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो अबाउट अ लॉस, एक ऐसे नुकसान के बारे में फ्रॉम द पास्ट जो कि बीते वक्त में हो चुका है और आज आप उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, इसे कहा जाता है टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट का मतलब होता है प्यारे बच्चों बिखरा हुआ दूध जो अब कोई काम का नहीं है, या फिर छलका हुआ दूध, ठीक है, बिखरा हुआ दूध या फिर छलका हुआ दूध जो अब कोई काम का नहीं, नीचे गिर गया, उससे क्या बन सकता है, चाय नहीं बन सकती, कॉफी नहीं बन सकती, कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है, पोछा लगाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए, टू अपोलोजाइज फॉर लॉन्ग एक्शन नहीं है, सॉरी ये प्यारे बच्चों ये रॉन्ग एक्शन है, क्या है ये, डब्ल्यू लिख लीजिए, मैं इसे इरेज एक बार कर देता हूं, ये प्यारे बच्चों रॉन्ग एक्शन है, इसका मतलब WRONG है ये, ठीक है। अपोलोजाइज होता है क्षमा याचना करना, ठीक है, माफी मांगना फॉर अ रॉन्ग एक्शन, किसी गलत काम के लिए, ये भी आंसर नहीं होगा। और प्यारे बच्चों यहां पे व्हेन यू डिसएग्री ऑन समथिंग, ST का मतलब यहां पे समथिंग है, ST का मतलब यहां पे क्या है, समथिंग। जब आप किसी चीज पे असहमत हो जाते हो, एंड क्राई ओवर डिस्कशन, और किसी विचार विमर्श पर चिल्लाते हो, ये भी इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं मीनिंग बता रहा हूं, डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा। टू स्पीक बैड अबाउट अनदर पर्सन, किसी आदमी के बारे में बुरा बोलना, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम हम पढ़ रहे हैं, काफी गजब की क्लास हमारी जाने वाली है। कीप योर लग्जरीज एट बे, कीप योर लग्जरीज एट बे, इसका क्या मतलब होगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, सी always keeps, she always keeps unhappiness at bay। बे का मतलब ऐसे खाड़ी होता है, क्या होता है, खाड़ी। और लग्जरीज का मतलब महंगी महंगी चीजें कीप रखना एट बे, खाड़ी पे। घर के अंदर महंगी महंगी बढ़िया बढ़िया चीजें थी, आपने ले जाकर के शहर से बाहर किसी खाड़ी समुद्र के पास रख दी, मतलब उन चीजों को बहुत दूर रख दिया कि वो चीज आपकी जिंदगी में आए ही ना। स्टूडेंट, किसी चीज को दूर रखने के लिए, किसी चीज से फासला बनाने के लिए एक इडियम यूज किया जाता है, टू कीप समथिंग एट बे, या फिर टू कीप लग्जरीज एट बे। मतलब महंगी महंगी चीजों को आपने दूर रख दिया, इसका मतलब आप उनसे दूरियां बनाना चाहते हो, आपने उन्हें खाड़ी पे रख दिया। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, कीप समथिंग अवे, किसी चीज को दूर रखना। ये जो एग्जाम्पल है इसकी हिंदी है, सी ऑलवेज कीप्स अनहैप्पीनेस एट बे, वो हमेशा अपनी उदासी, अपनी नाराजगी को बे पर रखती है, मतलब वो कभी उदास और नाराज होना पसंद नहीं करती, वो अपनी उदासी और नाराजगी से हमेशा उचित दूरी बनाकर रखती है, उसे हमेशा दूर रखने का प्रयास करती है। ठीक है, बात समझ आ रही है, पक्की बात। कीप समथिंग क्लोज, कोई चीज क्लोज करना नहीं होगा। मेक गुड यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का अच्छा प्रयोग करना, यह भी नहीं होगा। स्टार्ट डूइंग समथिंग, ये भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ए। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। चलिए, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, जीना मुंह से लेकर, सॉरी हाथ से लेकर मुंह तक, क्या मतलब होता है इसका। एक एग्जांपल लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा ही इज अ पुअर मैन, वो एक गरीब आदमी है। ही lives hand to
माउथ। ही इज अ पुअर मैन, ही लिव्स हैंड टू माउथ। वो एक गरीब आदमी और वो हाथ से लेकर मुंह तक ही जीता है। स्टूडेंट, जब पूरी जिंदगी आदमी मेहनत करे और इतना सारा पैसा या फिर इतनी सारी चीजें कमाए जिससे उसका रोटी कपड़ा और मकान, इन चीजों से उसका गुजारा हो सके, मतलब ऐसी कमाई, ऐसा काम करना कि सिर्फ जीवन यापन हो सके, ना कोई आप जमीन ले सकते, ना कोई आप प्रॉपर्टी ले सकते, आप सिर्फ कपड़ा पहन सकते और खाना खा सकते। स्टूडेंट, इसी चीज को कहा जाता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। बोले तो हैव जस्ट इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड्स। टू मीट बेसिक नीड्स का मतलब सिर्फ मूलभूत जरूरतें ही पूरी होना, मतलब इतना सा पैसा होना जिससे आपकी मूलभूत आवश्यकताएं या फिर मूलभूत जरूरतें, जो नीड्स है, बेसिक नीड्स, वो पूरी हो पाए, उसे कहते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। उसे क्या कहते हैं? लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। बात समझ आ रही है? ऑप्शन कौन सा आ गया? सी, हैव जस्ट इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड्स। फोकस ओनली ऑन ईटिंग अ हैवी मील एवरी टाइम। सेकंड ऑप्शन है कि हमेशा फोकस करना ऐसे खाने पर, हमेशा फोकस करना ईटिंग पर, खाने पर, हैवी मील, ठीक है, कि भारी भरकम खाना खाते रहो, रॉन्ग ऑप्शन। पुट ऑन वेट बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, मतलब वेट बढ़ जाना ज्यादा खा खा के, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग है। एक ऑप्शन है प्यारे बच्चों लास्ट, फ्री वन सेल्फ फ्रॉम बर्डन, अपने आप को बोझ से दूर रखना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। सो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7th, द ओपोनेंट आर 6 टाइम विनर्स ऑफ द ट्रॉफी। ओपोनेंट्स का मतलब होते हैं आपके जो विरोधी खेमे के जो खिलाड़ी हैं या फिर जो विरोधी टीम है, वो 6 टाइम्स विनर है, 6 बार के विजेता ऑफ द ट्रॉफी की। यू शैल हैव टू स्टेप अप योर गेम्स, तुम्हें तुम्हारा गेम स्टेप अप करना होगा टू क्वालिफाई फॉर फाइनल्स, अगर आप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं। स्टेप अप योर गेम्स, इसका मतलब यह है अगर आप 6 बार की विजेता टीम को अब की बार इस ट्रॉफी में हराना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यू विल हैव टू परफॉर्म समथिंग बेटर, आपको कुछ अच्छा परफॉर्म करना होगा। बोले तो स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, दिस इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही जवाब है, स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, अच्छा प्रदर्शन करना शुरू करना ही होता है स्टेप अप योर गेम्स, ठीक है। मीट द रेफरी, रेफरी से मुलाकात करना, रॉन्ग। डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा करना जिसकी आपको उम्मीद ना हो, ठीक है जी। चेंज द गेम स्ट्रेटजी, और आपकी जो गेम स्ट्रेटजी उसे बदल लेना, यह भी आपका आंसर नहीं होगा। बात समझ आ रही है? सो 7th में ईडीएम क्या था? स्टेप अप योर गेम्स, और इस मुहावरे का मतलब स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। When he was in school, everyone used to pull his legs. जब वो स्कूल में पढ़ता था तो देखिए यहाँ पे एक यूज टू, ये एक मोडाल की तरह यूज हुआ है और ये पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट हैबिट्स जो आज प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है। प्यारे बच्चों, मोडाल्स की जब क्लासेस होगी मैं आपको बताऊंगा कि यूज टू एक ऐसा मोडाल है जो पास्ट की हैबिट को बताने के काम आता है, जो आज प्रेजेंट का हिस्सा नहीं है। मतलब ये कभी पहले स्कूल में पढ़ा करता था और पहले एवरीवन, हर एक बच्चा, हर एक लड़का पुल हिज लेग्स, उसकी टांग खींचा करता था। क्या मतलब है इस बात का? When he was in school, everyone used to pull his legs. प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ध्यान रखना, pull someone's legs का मतलब होता है to joke with someone, किसी के साथ मजाक करना, किसी के साथ ह्यूमरस वे में एक्ट करना, मजाकिया तरीके से व्यवहार करना, उसे कहा जाता है to pull someone's leg. To praise someone, किसी की तारीफ करना, रॉन्ग ऑप्शन होगा। To hit someone, किसी को चोट पहुंचाना, रॉन्ग ऑप्शन होगा। To like someone, किसी को पसंद करना, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। सो प्यारे बच्चों, मेरा 8th क्वेश्चन का आंसर आया ए, टू जोक विद समवन। बात समझ आ रही है? चलिए 9th क्वेश्चन, स्पिल द बीन्स। स्टूडेंट, अभी जो मैंने 3rd इडियम करवाया था, क्राई और स्प्लिट मिल्क, बिखरे हुए या फिर छलके हुए दूध के ऊपर चिल्लाना, जो दूध अब किसी काम का नहीं है। बीन्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों फलियां, जो सब्जियों वाली होती है ना, कुछ उस टाइप से ही। और स्पिल होता है छलकना या फिर बिखर जाना, फलियों का बिखर जाना। मान लीजिए आप मार्केट से कोई सब्जी लेकर के आए और लोगों से छुपा रखी थी आपने वो सब्जी, वो वेजिटेबल, और आप अचानक गिर गए गली में और वो फलियां भी बिखर गई। इसका मतलब आपका ऐसा राज उजागर हो गया जिसे आप किसी को नहीं बताना चाहते थे। गलती से, बिना सोचे समझे या फिर गलती से कोई ऐसी बात, कुछ ऐसा सीक्रेट लोगों के सामने आ जाना, उसे ही कहा जाता है स्पिल द बीन्स। क्या कहा जाता है? स्पिल द बीन्स। प्यारे बच्चों,
ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना या उजागर करना, उजागर करना है, खुलासा करना। सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी गुप्त सूचना का अनइंटेंशनली होता है, बिना सोचे समझे, मतलब आपका इरादा नहीं था लेकिन अचानक से गलती से वो चीज क्या हो गई, दूसरों के सामने रिवील हो गई। ठीक है, गलती से कोई चीज सामने आ जाना। टॉक अबाउट समवन हु इज नॉट प्रेजेंट देयर, उस आदमी के बारे में बात करना जो यहां मौजूद नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन। परफॉर्म एन अनवांटेड टास्क, परफॉर्म का मतलब होता है करना, अनवांटेड टास्क होता है एक ऐसा काम जिसे आप करना नहीं चाहते और कोई आपसे बोल दे कि आप ये टास्क करो, उसे कहा जाता है परफॉर्म एन अनवांटेड टास्क। ठीक है, ऐसा काम जिसे आप करना नहीं चाहते वो आपको परफॉर्म करना पड़े, ये ऑप्शन गलत होगा। सो प्यारे बच्चों, स्पिल द बीन्स मीन्स कोई ऐसा रहस्य उजागर हो जाना अनइंटेंशनली, गलती से। ठीक है जी, चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का लास्ट इडियम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द बिल्डर कट कॉर्नर्स वाइल कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। देखिए काफी बार गांव में मिस्त्री काम करते हैं, ठीक है ना, आपके बिल्डर्स होते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, और काफी बार आप बोल देते हो मिस्त्री ने तो रांद काट दी, जमा कूड़े काट गया, सारे रांद काट दी मिस्त्री ने, तो फटाफट कर गया, लपेट गया, काम करया नहीं, लपेट दिया। स्टूडेंट, इस लाइन का मतलब है मकान या बिल्डर ने कट कॉर्नर्स वाइल कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाते वक्त बिल्डर ने कॉर्नर्स को कट कर दिया, मतलब उसने गलत तरीके से काम किया, चीपली तरीके से काम किया। प्यारे बच्चों, जल्दबाजी से, गलत तरीके से, बुरे तरीके से, फटाफट, बस कहते ना हरियाणवी में रांद काट दी, ठीक है, रांद काट गया सारा काम की, तो उसे कहा जाता है कट कॉर्नर्स। क्या कहा जाता है? कट कॉर्नर्स। सो प्यारे बच्चों, ए इज द राइट ऑप्शन। टू डू समथिंग हरीडली, हरी का मतलब होता है जल्दबाजी से कोई काम करना, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे चीपली वर्ड भी आना चाहिए, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी है, ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा। टू फॉलो प्रोसेस, किसी प्रक्रिया को फॉलो करना, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, 10th ईडियम का राइट ऑप्शन होगा ए, टू डू समथिंग बैडली और चीपली। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं मेरी क्लास जो आज 13 क्लास थी मेरी, ठीक है, 13वीं क्लास, इसे मैं यहीं क्विट कर रहा हूं। इससे पहले मेरी ईडियम्स और फेजेस की 12 क्लासेस हो चुकी हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।